आज पटना में मौजूद हूँ। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ करीब करीब सभी पार्टियाँ जो हैं लड़ेगी। उसमें चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे। ये दो चेहरा है, एनडीए और इंडिया, दोनों की लड़ाई। इस पे आपका क्या कहना है? एनडीए और इंडिया अब तो चूँकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो नई नई पार्टियां भी इसमें आई हैं। अब देख रहे हैं, एक पुष्पम प्रिया चौधरी है, प्रशांत किशोर है, आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है और रामविलास की पार्टी जो है उनके बेटा जो चला रहे चिराग पासवान, वो सब है। तो अब चूँकि यहाँ देख ही रहे हैं, जातीय समीकरण से सब कुछ तय होता है। भले ही लोग कह दे कि जातिवाद नहीं होता है, लेकिन हर कुछ जातीय समीकरण से तय होता है। तो देखिए आने वाले दौर में होता क्या है, जनता किसको चुनती है। आप लोग चाहिएगा तो मतलब मूवमेंट को बदल सकते हैं। वोट तो आपको भी देना है, हमें भी देना है। जनता के मन को परखने का काम जो मीडिया को कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको कहा जाता है। ये स्तंभ अगर सही हो तो वाकई अच्छे लोगों का चुनाव हो सकता है, अच्छे विधायक का चुनाव हो सकता है। जब अच्छे विधायक का चुनाव होगा तो वो अच्छे मुख्यमंत्री का चुनाव बखूबी कर लेंगे। लेकिन हम अच्छे विधायक का चुनाव नहीं करते, हम अपने जात के विधायक का चुनाव कर लेते हैं। आपको पता है, एक बार एक मोहम्मद यूनुस नाम के विधायक हुआ करते थे विधानसभा पटना से ही। तो वो जब रोड पर वोट मांगने के लिए गए तो जनता के पास उन्होंने जब वोट मांगा तो जनता उनके पास कुछ समस्याएं रखी कि आप मेरे यहाँ नाला बनवा दीजिए, मेरे यहाँ सड़क बनवा दीजिए, मेरे यहाँ ब्रिज बनवा दीजिए, ये सब कुछ की बात हुई। उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे नाला बनवाना चाहते हैं तो बराए करम हमको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैं विधायक बनूंगा और विधायक का काम होता है विधि का निर्माण करना। कानून साज असेंबली में जाते हैं, जो कानून निर्मात्री सदन है विधानसभा, उसमें जाएंगे और वो कानून बनाएंगे। और कानून बनता है जनता के समर्थन से, है ना, और उसके फीडबैक से। जिस चीज़ का डिमांड जनता करती है उसी चीज़ के हिसाब से कानून बनाती है। आज जो ये पूरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये सत्ता के चकाचौंध में जो अंधी हो गई है, इनको चौंधिया गए हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने उनको वैसे ही सपोर्ट किया और उसी चीज़ को क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी देती है, खाद पानी जो देना हो तो वो देती है। वो करती क्या है कि जो मुद्दा मांगा गया उसी मुद्दा पर वोट दे दिया। जनता जानती है कि हम मंदिर मस्जिद करेंगे तो वोट मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी वही कहते हैं, हम मंदिर बनवा देंगे, हम मस्जिद बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यही सब चलता है। और उसी का खामियाजा होता है कि देखते होगा हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ को बोलती है, क्योंकि उसको पता है कि इसको नहीं बोलेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। अगर जिस दिन जनता चाह लेगी कि नहीं हमको किसी खास मुद्दे पर वोट देना है और वैसे ही लोगों को हमको जिताना है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूरी है। अब इसका बर्निंग एग्जाम्पल हम आपको देंगे बिहार में ही। बिहार की जनता ने ही तिरहुत स्नातक का चुनाव देखे होइएगा, एमएलसी का चुनाव हुआ। वहाँ धन कुबेर लोगों का बहुत बड़ा मतलब लोग बोरा उड़ा सब खोल के खूब पैसा बांटा, सब कुछ किए। लेकिन वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में वाकई ताकत होती है और किसी का नहीं सुना। एक पोस्टर नहीं था, जो पार्टी वहाँ से जीते हैं निर्दलीय, एक पोस्टर उन्होंने नहीं लगा, एक पंपलेट उनका नहीं था। और जीत के दिखाया, उन्होंने लोकतंत्र की ताकत को दिखा दिया कि गरीब का बच्चा भी लोकतंत्र में अपना क्या कहते हैं उसको जगह बना सकता है। और वो दिखाया है बिहार की जनता ने। एक चीज़ तो आप मानना पड़ेगा, 2014 से जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया आज गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया बिल्कुल कह सकते हैं। आप मीडिया का देख लीजिए ना, क्या हालात है, कितने नंबर पर मीडिया है आपकी भारत की मीडिया, कितने नंबर पर है? तो हमको उतना याद नहीं कंफर्म, लेकिन शायद 79 है, 89 या 89 90 के आसपास में, 79 पर हम कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत बुरी स्थिति है, मीडिया का हालत ये है। और बड़े बड़े पत्रकार जो तथाकथित थे वो सिर्फ अपने अपने एसी रूम में बैठ करके वहाँ से मुर्गा लड़ाना शुरू करते हैं। 5 जो उसका फिक्स है, 5 को प्रवक्ता सबका, वही 5 को लेके आपको बीपी का दवा खाने का मन है, टीबिया खोलिए, शाम में एकदम बीपी बढ़ जाएगा, 1 महीने के अंदर पागल हो जाइएगा। आपको सामने वाला हिंदू आपको क्या कहते हैं कि दुश्मन नजर आएगा, सामने वाला मुसलमान आपको दुश्मन नजर आएगा, हर भाई के अंदर आपको हिंदू मुसलमान नजर आएगा, लेकिन इंसान नजर नहीं आएगा। क्योंकि भारत का संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and secure to all its citizens। अब इसी पर हम बताएंगे मीडिया कैसे बिक गई है, उसको हम बताएंगे। एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मीडिया बिकी है। न्यूज 18 एक चैनल है,
उस पर उस पत्रकार का हमको नाम याद नहीं है, जब कुछ बातें चल रही थी तो उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया और कहा कि आज इसी पर बहस होगी। उनमें ये ताकत नहीं थी कि वो भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सके। सिर्फ वो बोले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धर्म की ये जो आज़ादी है, ये सब बोलने की उनकी ताकत है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ नहीं कहते। हम भारत की जनता से यही आग्रह करते, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल उद्देशिका, हम भारत के लोग विद द पीपुल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में शुरू होता है, उसको पढ़ लीजिए, आपको संविधान का मर्म समझ में आ जाएगा और आप अपना हक बखूबी ले सकते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को झुका सकते हैं अपने मुद्दों पर। एक बात और है मेरे बड़े भाई कि देश में 2014 के बाद मुद्दे की कम लोग बात करते हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री होना चाहिए बिहार में, तमाम जो बुनियादी समस्या है और बढ़ते बेलगाम महंगाई, इस पर लोग चर्चा नहीं करते। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश। हम कहते हैं लोगों को, मीडिया चैनल वाले को, कि आप ना पटना जंक्शन से बाहर जाइए, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। आप वैसे डाउन ट्रोडन कम्युनिटी का बाइट लेते ही नहीं हैं, उनके दर्द को समझते ही नहीं हैं, तो आपको मुद्दा मिलेगा कहाँ से? अब यहाँ पर आइएगा, हु होगा पूरा सब कुछ, सब वही अपना हाईजेक कर लेते हैं ना, हाईजेक कर लेते हैं मीडिया को, और लोग भी वही मसाला वाला लेते हैं, क्योंकि जब हल्ला गुल्ला होगा ना तो उसमें लोगों को लगता है कि हमारा टीआरपी बढ़ेगा। ऐसे यहाँ बहुत चैनल वाले आते हैं, हम देखते हैं उन लोगों का, हम वैसे मीडिया में जाते ही नहीं हैं, जल्दी भागते हैं। जो काम की बात बताएगा, जो संविधान के दायरे में बात करेगा, कभी भी हिंदू मुसलमान की बात कीजिएगा तो आपको टीआरपी बहुत मिलेगा, क्योंकि ऊपर से ही बनाया गया इस चीज़ को। और बांग्लादेश ये जो कर रहे हैं, बांग्लादेश भारत के बाहर है, मणिपुर नहीं दिखता है, मणिपुर में बेटियों को लंगे, वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। तो देखिए, आप सबसे बड़े आपकी जो प्राथमिकता है उसको तय कीजिए। चलिए, हम यहाँ पर आए थे लोगों से जानने के लिए कि 25 का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश या तेजस्वी, मगर आप विचार हमारा आपसे मिला जुला, तो हम आखिरी बात आपसे एक बात करें कि नौजवानों के लिए एक पैगाम आप दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नौजवानों को देखना चाहिए, जो उसके शिक्षा की बात करे, जो उसके स्वास्थ्य की बात करे, जो उसके मुद्दों की बात करे, उसको चुनिए। अपना वोट अपनी ताकत से, गुप्त मतदान है, वो चूंकि निर्णय होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ये मुख्यमंत्री तेजस्वी, नीतीश कुमार, ये सब तो खैर सत्ता में लगे हुए हैं, बने हुए हैं, अलग बात है, लेकिन अगर युवा चाहेगा ना तो बदल देगा। 1974 का छात्र आंदोलन याद कीजिए, इंदिरा गांधी जैसी सरकार को जयप्रकाश नारायण ने हिला दिया, उसी से निकले हुए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव, क्या कहते हैं, रामविलास पासवान, सब उसी के प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद छात्र सो गए, छात्रों के साथ किस बेदर्दी से पीटा जा रहा है, देख रहे हैं। आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग का जो हाल है, उसमें प्रावधान बीपीएससी के संविधान में देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, बीपीएससी को नहीं समझ, ये सारे काम को यूपीएससी को दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बेदर्दी से मारा है कि क्या ही कहा जाए। तो ऐसा लग रहा है कि वो अंग्रेजी शासन चला है, अंग्रेज कम से कम इतना बेदर्दी से नहीं मारते थे। आपको बता दें, सुशील कुमार सेन एक कलकत्ता के नेशनल स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे, सिर्फ 13 साल उनकी उम्र थी। जो वहाँ पर अंग्रेजों का डंडा उस पर चला ना, तो 13 साल का बच्चा सटका लेकर के, डंडा लेकर के उस अंग्रेज को मार के सीधा कर दिया था। 13 साल का जो बच्चा वो था। तो वो चीज़ लाना पड़ेगा आपको, खुदीराम बोस वाला जज्बा लाना पड़ेगा, प्रफुल्ल चाकी वाला जज्बा लाना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा देश को, तो अपने वोट से बदल सकते हैं। तो परिवर्तन होना चाहिए बिहार में। हाँ, वन वोट कैन चेंज योर लाइफ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? नाम में क्या रखा है, हमको डॉक्टर आले ने भी कहते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी या नीतीश? नहीं बता सकते हैं नाम, गारंटी देते नाम नहीं बता देंगे। बोलिए। नाम नहीं बता। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है, मेरा एक वोट का, कि चेंजिंग तो होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कोई आप एक भारतीय जनता पार्टी पे मोदी जी पर कोई एक गाना गाइए। आपका गाना एक सुना था, वो सुनने के लिए हम और कहो ना, हम ही हिंदुस्तान मैं तुझे विरसे में मिला हूँ,
मैं लाल किला लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहाँ का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहाँ का। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूँगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूँगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर एक गाना याद आ रहा था, वो जेपी नड्डा पर था, उस पर हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। उस पे है कि क्या था उसको शुरुआत, ध्यान नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं, दिमाग से बाहर निकल रहे हैं। अरे हो गया भाई, कुछ और ले लीजिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए 2025 में। हाँ, होना तो चाहिए। वो गाना आपका सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगा, आप याद करें कृपया। 2025 के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव। तो कारण युवा नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम बताते हैं। 2025 में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए भैया, जो बिहार की शिक्षा के लिए काम करेगी, हाँ। वही बिहार की अगला मुख्यमंत्री होंगी। युवा चेहरा, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा। क्या नाम है तो? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी का कहना है क्या 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? तेजस्वी, नीतीश, चिराग? ये सब को हटा के आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा तो समाज का काम करेगा। क्या बोलते हैं? आप नहीं बन सकते हैं। अरे हम तो नहीं, आप नहीं बन सकते हैं। सुनिए तो पहले, एज नहीं हुआ है। आप नहीं बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। नया चेहरा को लाइए। देखिए, आपने जब लालू जी को वोट दिया गया तो समाज को आवाज, मुंह आवाज दिया। ठीक है, मुंह आवाज, हम गर्व से कहते मुंह आवाज दिया। उसी तरह नीतीश कुमार जी को लोग वोट, अरे सुनो पहले, नीतीश कुमार जी को वोट दिया, लोग सड़क, नाली, गली बनाने के लिए, बिजली घर घर तक पहुंचा ना। उसी तरह नया चेहरा को लाइए तो आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन इस लाठी तंत्र से छुटकारा दीजिए हमें। आप क्या बोल रहे हैं? बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए? नीतीश, तेजस्वी, चिराग, जनसुराज? हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव। आप क्या चाहते हैं चाचा? हाँ, बिहार नीतीश में कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, अच्छी बात है। नीतीश कुमार का कौन सा काम 20 सालों में आपको अच्छा लगा? आपका कौन सा काम नहीं दिख रहा है? आप बताइए ना, सवाल हमारा है ना। रोड, गले, नाले, नल जल, हाँ, हर एक चीज नीतीश कुमार ने दिया। आज पटना में कई गो पुल था, हाँ, जाम हटाने के लिए पुल दिया। कौन दिया? नीतीश कुमार दिया, और कौनो देने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर भी तो लाठी या वाटर कैनन बरसाने वाले नीतीश हैं। बात यह है कि चोरी करब और सीना जोरी करब तो माने उसका तो जवाब मिलवे करेगा। बात है, सही बात, वो सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं। चलिए, आप पूछ रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हम एक ही बात बताते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है कि जो आज है साहिबे मसनद, कल नहीं होंगे किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। तो लोकतंत्र में एक आएगा एक जाएगा, यही। चलिए, लोगों से जानने का कोशिश कर रहे थे कि 25 में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। भाई, मुख्यमंत्री ये चेहरा क्या, हम भी चाहिए बन सकते हैं और कोई चाहे बन सकते हैं। क्या खाई तेजस्वी यादव बन सकता है क्या? क्या सिर्फ नीतीश कुमार बन सकता है क्या? साहिब मसनद का मतलब होता है, ये एक फारसी लफ्ज है। साहिब मसनद का मतलब होता है सत्ताधीश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जो आज सत्ता में कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। क्या बात है? चलिए, मुख्यमंत्री 25 में कौन होना चाहिए? तेजस्वी, चिराग,
जनसुराज या तेजस्वी। आपने नीतीश जी का नाम नहीं बोला। नीतीश का बोला हाँ, तो एनडीए जिसको बनाते उसी को स्वीकार कर लेंगे। चलिए क्या भाई यहाँ पे अगर कोई भी एनडीए का वोटर हो, सिर्फ मजे लीजिए, गाली नहीं दीजिएगा। जलसा कराइएगा। गाली का देंगे। हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो आवाम जनता तय कर देगी, उसे क्या लेना है। आपके हिसाब से किसका मैं नीतीश इंडिविजुअल माई वोट चेंजिंग। अब बात पर्सनल बोल रहे हैं, अब बाकी आप लोग मेजोरिटी किसको देते हैं? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में उसे महारत जर्रा जर्रा बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार, कहाँ भागा है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चलिए, इसी वीडियो के साथ हम लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया और 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी, नीतीश या चिराग पासवान या प्रशांत किशोर जी। लोगों का ज़्यादातर 95% कहना है तेजस्वी प्रसाद यादव। यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।